आज के क्लासेस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, इससे प्रीवियस वाले क्लासेस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 मैंने तीनों को ही सॉल्व कर रखा है और वहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, सो आप एक बार जाकर उसे क्रॉस चेक करो ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटर समझ में आए। ठीक है, क्योंकि देखो कि मैंने इससे पहले बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक ही चीज़ को मैं अगर बार बार रिपीट कर लूँगा तो वीडियोस लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फैक्टराइज करना है। ठीक है, किसका 2x³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को। अब ध्यान से देखो तो ये भी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हम यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स को यूज़ नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, बस सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड को, है ना। और लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम एक फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे, जो कि फाइंड आउट करेंगे कैसे, बाय द ट्रायल मेथड। उसके लिए देखो कि हम क्या करेंगे, 1 के बारे के सारे फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे पहले। सो हम स्टार्ट करते हैं, इजीली समझ में आएगा क्योंकि इससे प्रीवियस वाले तीनों क्लासेस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नाउ देन सोल्यूशन देखो क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले तो यहां जो भी पॉलिनोमियल्स है उसे हम px के अकॉर्डिंग लेट कर लेंगे। ठीक है, सो यहां देखो y है, सो हम p y पकड़ते हैं। ठीक है, लेट py इज इक्वल्स टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, ये मैंने py के अकॉर्डिंग लेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। किसका, ये जो लास्ट का डिजिट है, मतलब कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। एंड ध्यान से देखो कि अगर 1 है तो 1 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 का फैक्टर या तो 1 होगा या तो 1 होगा, बात खत्म। यस और नो। सो 1 का फैक्टर क्या होगा, प्लस माइनस 1, सीधी बात। सो देखो ऑल द फैक्टर ऑफ 1 इज प्लस माइनस 1, सिंपल। अब देखो कि अगर हमें फैक्टर मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, बाय द ट्रायल मेथड यूज कर देंगे। बाय द ट्रायल मेथड में क्या था कि यहां जो प्लस माइनस 1 है, या तो माइनस 1 या तो प्लस 1, हम किसी एक वैल्यू को y के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर y के साथ रिप्लेस करने के बाद अगर वैल्यू 0 आता है तो फिर फैक्टर के अकॉर्डिंग लेट करके हम बाकी पूरे पॉलिनोमियल्स को लॉन्ग डिवीजन कर देंगे। ठीक है, सो देखो बाय द ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड, नाम से ही क्लियर है ना, ट्रायल मेथड, ट्राई करेंगे। अगर इससे नहीं होता है तो उससे करेंगे। यस और नो। सो बाय द ट्रायल मेथड p माइनस 1, सो क्या होगा देखिए वैल्यू 2 इंटू माइनस 1 होल क्यूब प्लस माइनस 1 होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। सिंपल देखो नाउ 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, सो 1 आएगा, राइट। देन माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस 1। ना यहाँ ध्यान से आप देखो तो यहाँ सारे वैल्यू क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, -2 +2 +1 -1। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि पूरा वैल्यू किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, और अगर 0 के बराबर आया, ठीक है, तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। यस और नो। सो सिंपल हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर y प्लस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, राइट, और माइनस होगा तो हम प्लस को पकड़ेंगे। सो y प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ py। ठीक है, py। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर हमें एक फैक्टर मिल चुका है तो हम उस वाले फैक्टर से क्या करेंगे कि पूरा पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड कर देंगे, है ना। और पूरा पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के बाद जो हमें क्वोशिएंट मिलने वाला है, उस क्वोशिएंट में हम क्या कर देंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट को यूज कर देंगे, बाकी सारे हमें फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, सो बाय नाउ डिवाइड 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 बाय y प्लस 1। ठीक है, हमें y प्लस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो देखो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, यही वैल्यू है, नाइस।
अब देखो कि हमें कितना चाहिए 2y²। मेथड क्या था कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिविजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। सो 2y³ एक कैंसिल होगा, कितना आया 2y²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2y², सो यहाँ आएगा 2y³। ठीक है, अब 2y² को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2y² प्लस 2y²। अब सिंपली माइनस कर दो, अगर माइनस करेंगे तो a माइनस होगा और a भी माइनस होगा, और अगर a माइनस है तो दोनों कैंसिल आउट, और यहाँ देखो प्लस y² माइनस 2y², सो कितना आएगा माइनस y²। बाकी के रिमेनिंग टर्म्स को एग्जैक्टली वैसे ही ले आएंगे, देन 1। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा कि यहाँ हमें चाहिए कितना y² है ना, देन माइनस y² बाय y कैंसिल आउट, देन माइनस y, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस y, देन माइनस y²। अब माइनस y से 1 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा माइनस y, सिंपल राइट। देन नाउ माइनस कर लो, माइनस करोगे तो बन जाएगा प्लस और ये भी बनेगा प्लस। अगर एक कैंसिल आउट होता है तो यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ तो माइनस 2y है, यहाँ प्लस y है। ठीक है, सो माइनस 2y से अगर प्लस y को माइनस कर दे तो माइनस y माइनस y, वेरी सिंपल। ये सुनो, अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप अगेन हमारा क्या होगा माइनस y बाय y कैंसिल आउट हुआ, देन माइनस 1। सो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 1, यहाँ लिखेंगे माइनस y, और अगेन माइनस प्लस माइनस 1। ठीक है, इसे अगर माइनस करो तो ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों ही वैल्यू कैंसिल आउट, हमारे पास रिमाइंडर में कितना आया 0। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ तो 0 आ चुका है राइट, यहाँ तक बात खत्म। अब देखो नेक्स्ट कि वी नो दैट ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऑलरेडी देखो डिविडेंड तुम्हारे पास है, वो क्या है 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, और जो डिविजन हमें मिला क्या मिला y प्लस 1। ठीक है, हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, देन 2y² माइनस y, 2y² माइनस y माइनस 1, और रिमाइंडर में कितना आया था 0 आया था। ये सुनो, अब देखो कि हमने पहले जब मैंने बताया था तो यहाँ देखो कि हम यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट को यूज नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स है, और अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स है तो इसका जीरोस कितना होगा 3 होगा। सो यहाँ हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तो यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आप ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है। सो सिंपल देखो y प्लस 1 एग्जैक्टली वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, और बस हम इसे ब्रेक करेंगे। इसे ब्रेक करने के लिए ध्यान से देखो कि यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 है ना, और अगर 2 से हम 1 को माइनस कर दें तो वैल्यू कितना आएगा 1। आप ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर 2 इंटू 1 कर दे तो 2 आएगा, अगर 2 से 1 को माइनस कर तो 1 आएगा। सो देखो सिंपली कि हम लिखेंगे 2y², यहाँ माइनस है तो माइनस 2y प्लस y माइनस 1। ठीक है, अगर 0 नहीं भी लिखते हो तो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देन नाउ y प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस वाले पोर्शन से, ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन से, इस वाले से और इस वाले से अलग से लेंगे। ठीक है, देन नाउ अगर 2y² माइनस 2y से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देन 2y को हम कॉमन ले सकते हैं इजीली। देन अगर 2y अगर कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा y माइनस 1। ठीक है, और सिमिलरली अगेन अगर यहाँ हम 1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारे पास y माइनस 1। ठीक है, नाउ इसे अरेंज कर लो, y प्लस 1 तो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग से वैसे ही चला आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे y प्लस माइनस 1 को कॉमन लेंगे, और y प्लस 1 को y माइनस 1 को कॉमन लेते ही कितना रह जाएगा हमारे पास 2y प्लस 1। एंड यही क्या है हमारा सारा फैक्टर। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स है तो फैक्टर भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। सो सिंपल है 3 आया है। सो लिखेंगे क्या यहाँ कि देयरफॉर द फैक्टर ऑफ 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 आर क्या हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट y माइनस 1, y माइनस 1 एंड नेक्स्ट 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर आप ध्यान से एक बार चीज़ों को देखो
ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम जितने कुछ भी कर रहे हैं ना, हम स्टार्टिंग से जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किए हैं वही सेकंड वाले क्वेश्चन में किए हैं, वही थर्ड वाले क्वेश्चन में किए, वही फोर्थ वाले क्वेश्चन में और वही फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी हम सेम मेथड का अप्लाई करेंगे। तो आप एक वीडियोस में उस पूरा मेथड को सीख लो या 10 वीडियोस में सीखो, बात तो एक ही है। इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार उसे जाके देखो, इजिली समझ में आएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली सॉल्व होगा। यहाँ भी क्या है देखो कि वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1। बेसिक क्वेश्चन है। मेथड क्या था कि सबसे पहले तो हम क्या लेट करेंगे, इसे px, ठीक है। सो लेट px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1। ये पहला मेथड। दूसरा क्या था कि हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जिससे जिससे समझ में आया है, ठीक, जिससे जिसे समझ में आया है और जो आप इस वीडियोस को देख रहे हो और मुझे कमेंट करो कि यस सर हमें समझ में आया है, ठीक है। एंड हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देन देखो कि अब क्या करेंगे, फाइंड ऑल द फैक्टर ऑफ -1 बिकॉज ऑफ अ कांस्टेंट टर्म है। सो ऑल द फैक्टर ऑफ 1 इज, क्या होगा, 1 का फैक्टर क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 1 होगा, राइट। सो प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। अब क्या करेंगे, बाय द ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड p माइनस 1 हम किसी एक वैल्यू को ले लेंगे, ठीक है। सो p माइनस 1 वैल्यू कितना आएगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वेयर माइनस एक्स, अरे माइनस एक्स नहीं, माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। नाउ देखो इसे सिंप्लीफाई करो, देन -1 क्यूब कितना हो जाएगा, -1, सिंपल है, राइट। नाउ ये होगा +1, ये होगा माइनस +1 एंड दिस इज द -1, ठीक है। आप यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, क्या कौन सा, देन नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपके पास वैल्यू कितना आया, देन 0, राइट, 0। अब अगर 0 आया है, ठीक, तो 0 अगर आया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। सो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ध्यान से देखो, हम सब कुछ वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया, वही 2 में, वही 3 में, वही 4 में और वही अगेन 5 में, और इससे आगे भी 6, 7, 8, 9 हम वही मेथड को ही दोहराएंगे, ठीक है। सो सिंपली देखो कि अगर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सो हम सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको किससे करेंगे, देन px को हम उसके फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, राइट। और उसका फैक्टर क्या है, देन सिंपली हम लिखेंगे नाउ डिवाइड x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 बाय x + 1। वेरी सिंपल, राइट। देन लिखो x + 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1। देन यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, ठीक है। देन एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आप माइनस कर लो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो एक ही बार में दोनों का दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। सो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ अब देखो कि तुम्हारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या है, -x - 1, राइट। अब देखो हमें क्या चाहिए, -x चाहिए, ठीक है। सो यहाँ देखो -x डिवाइडेड बाय x, सो अगर कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 1। सो +1 लिखेंगे यहाँ, राइट, +1 नहीं -1, ठीक है, -1। सो -1 माइनस x एंड माइनस प्लस -1। यहाँ भी देखो अगर यहाँ माइनस करो तो ये बन जाएगा प्लस और ये भी बन जाएगा प्लस, और अगर दोनों ही प्लस प्लस है तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तुम्हारे पास रिमाइंडर में कितना आया,
0। यस ना, तुम्हारे पास रिमाइंडर में कितना आया 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, वी नो दैट, ठीक है। सो सिंपली वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखना, आप भी शॉर्ट में लिख के बताना, नहीं तो गलत हो सकता है, ठीक है। वेल डन। सो अब देखो कि हमारे पास डिविडेंड कितना है, देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू डिवीजर कितना था x प्लस 1, ठीक है। और क्वेश्चन हमें कितना मिला, नाउ देन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। एंड रिमाइंडर में तो 0 है ही, उससे क्या फर्क पड़ जाता है, ये सुनो। सो नाउ अब देखो कि अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो x प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखो तो x में तो स्क्वेयर है, 1 में कुछ है क्या, सो 1 में कुछ नहीं है। सो अगर हम 1 को 1 स्क्वेयर के फॉर्म में लिखे तो कुछ गलत होगा क्या, कमेंट करो आप, कुछ गलत होगा क्या, देन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ अब 1 इंटू 1 करो तो भी 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 करो तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 से 1 को 1 से जितना बार भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर में हमेशा कितना आएगा, 1। बट यहां स्क्वायर लगाते ही ये जो पूरा का पूरा है वो एक आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी क्या है देखो कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला था ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो अगर मैं इसी चीज को यहां ब्रेक डाउन करूं तो क्या हो सकता है, देखो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है सो एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, ये सुनो। और एग्जैक्टली यही चीज हम यहां लिख देंगे। सो आप देख लो, सिंपल हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, राइट, देन एक्स प्लस 1 एंड नाउ एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, एंड यही क्या है हमारा सारा फैक्टर, किसका, इस वाले पॉलिनोमियल्स का, ठीक। नाउ देयरफॉर द फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 आर क्या क्या है, x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक। एंड यही क्या है आपका आंसर। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं था। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन बहुत ही बेटर समझ में आया होगा। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू। एंड हाँ, अगर समझ में ना आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो ताकि मैं आपको और भी आसान वे में इसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक। नाउ इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।